कुछ लोगों को आनंद हुआ है और लेकिन कुछ लोग क्या करें, आदत है, आदत से मजबूर है, पेट में दर्द होने लगा। जिनके पेट में दर्द होने लगा है उनका इलाज मेरे पास है, अमित भाई के पास है और सबसे ज्यादा आपके पास है। मी शिवप्रभूंच्या महाराष्ट्रामधून माननीय बाळासाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन अमित भाईंना शुभेच्छा द्यायला आलेलो आहे। अरे यहाँ मराठी भी अच्छी समझ लेते लोग। यही भाईचारा होना चाहिए। और जो मैं बात कह रहा था कि कुछ लोग खुशी मना रहे थे कि दो एक विचारधारा वाली पार्टी आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है, लेकिन वो जानते नहीं कि जो कुछ चल रहा था, अमित भाई मेरे घर आए, बातचीत हुई, मनमुटाव जरूर था, मतभिन्नता जरूर थी, लेकिन जब हम साथ में बैठे तो कोई अब मनमुटाव नहीं रहा, ना कोई मतभिन्नता रही। अमित भाई मेरे घर आए, बातचीत हुई, मनमुटाव जरूर था, मतभिन्नता जरूर थी, लेकिन जब हम साथ में बैठे तो कोई अब मनमुटाव नहीं रहा, ना कोई मतभिन्नता रही। जितने सारे विवाद थे हमने उनको खत्म कर दिया है, और वो इसलिए क्योंकि शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा एक है। हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयत्व हमारी विचारधारा है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदुत्व हमारी सांस है, अगर सांस रुक जाए तो हम कैसे जिएंगे। और इसलिए हम फिर से एक बार एक साथ आए हैं। जो पार्टियां, जैसे आपने अभी देखा होगा कि हम सारे साथ खड़े रहकर एक बड़ी माला हमें पहनाई गई। ये तो चुनाव का माहौल रहता है, गर्म करने का एक तरीका रहता है। विपक्ष ने भी कितने 56, अब तक 56, एक पिक्चर थी वो याद आ गई मुझे, अब तक 56, वो सारे इकट्ठा है, हाथ में हाथ मिलाए, हाथ मिलाओ। लेकिन वो एक जो कहावत है ना, दिल मिले ना मिले, हाथ तो मिलना चाहिए। हमारा दिल मिल गया है। और हमने यही सोचा कि पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन उसके पहले 25 साल 30 साल जो हो रहा था, हम दोनों, हमारे पास क्या था। पूरे अगर देश की राजनीति का हम विचार करेंगे उस वक्त का, तो हम दोनों पार्टियां, हम दोनों के अलावा एक दूसरे के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। एक बादल साहब थे, जरूर थे, लेकिन मान लो कि दोनों हम राजनीति में अछूत थे, सामने कुछ नहीं था, लेकिन एक भगवा हाथ में लेकर हम चल पड़े थे। पता नहीं 25 साल कैसे गुजर गए। जो एक अपना सपना था वो सच्चाई में बदल गया। दिल्ली के तट पर अपना भगवा लहराया गया। और आज हमारी सोच एक है, विचार एक है, नेता एक है। मैं विपक्ष को पूछना चाहता हूं कि क्या आप में एक कैसी कोई बात है कि जो आप हमें बता सकते हैं, देश की जनता को बता सकते हैं। आपका नेता कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हमें सत्ता चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन कुर्सी के पागल नहीं है हम, कुर्सी के दीवाने नहीं है हम। तो यही मैं आह्वान विपक्ष को देता हूं। मेरी बात सुन लो। जैसे आप मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, मैं विपक्ष को आह्वान देता हूं, चलो जैसे हम एक साथ आए हुए हैं, आपकी एक रैली करो और कार्यकर्ताओं को बोलो कि एक नाम लेकर नारे लगाओ। चलो, मेरा आह्वान है। ना कोई सोच है, ना कोई नेता है। कितने लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने। ये चाहता है कि हम इकट्ठा आए, क्योंकि अगर हमारा बहुमत आता है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो चाहता है नहीं मैं बनूंगा। अरे पहले ही टांग खींचना शुरू कर दिया आपने, तो आगे कैसे। जब आपस में टांग खींचना शुरू होता है तो वही टांगों से, वही कदमों से आगे कैसे बढ़ सकते आप। और इसलिए मैं कहता हूं, अमित भाई, मैं यहां आया हूं, मैं आपको पता है और आप सभी लोगों को पता है, जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया है, हमारे ऊपर जो संस्कार है, जो करना है दिल खोलकर करो, दिल खोलकर करो। हमने जो मुद्दे उठाए थे, जनता के थे। संघर्ष में नहीं कहता, मतभिन्नता थी, लेकिन उसको तो मैंने पहले ही कह दिया कि हमने मिटा दिया है। लेकिन हमने पीछे से कभी छुरा नहीं भोंका, ना ही भोंकेंगे। हमारे कोई संस्कार नहीं है, हमारे नहीं है। अमित भाई, मैं दिल से यहां आया हूं आपको शुभकामनाएं देने के लिए। और विजय जी, आपने सही कहा, अमित भाई को हम तो चले जाएंगे हमारे राज्य में,
लेकिन अमित भाई तो पूरा देश घूमेंगे। यहाँ की जीत उसकी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है ना? क्या आप समर्थ है लेने के लिए? समर्थ है? जरा हाथ ऊपर करके बताओ क्या हाँ हम समर्थ है। तो बस हमेशा चुनाव आता है तो माहौल गर्म होता है, लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की है, माहौल गर्म करने के लिए सामने है कौन? कोई नहीं है। माहौल तो हमारा ही है, भगवा भगवा और भगवा, दूसरा कुछ है नहीं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अमित भाई, आपको हमने जो शपथ ली है कि दोनों साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, तो आप आगे चलो, हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात।